राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सिर्फ 2 रुपए में बहुत ही ज्यादा गर्मा गर्म टेस्टी नाश्ते की रेसिपी लाई हूँ। सिर्फ 2 रुपए में आप प्लेट भर के खा सकते हैं। यकीन करिए दोस्तों, आज मैं किटी पार्टी के लिए बिल्कुल सस्ता नाश्ते की रेसिपी लाई हूँ। आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि अरे इतना सस्ता भी नाश्ता बनता है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक आलू को ग्रेट करा था, तो मैं दिखा सकती हूँ आपकी। तो यहाँ पे मैंने पहले आधा आलू लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस आधा आलू को मैं ग्रेट कर लूंगी। तो यहाँ सिर्फ आधा आलू से तो आप समझ सकते हैं 2 रुपए में क्यों कह रही हूँ। 2 रुपए में बहुत ही बढ़िया नाश्ता बना रही हूँ, तो इसे मैं ग्रेट कर लेती हूँ। और रेसिपी के आखिर तक जुड़े रहिएगा, जब भी आपको पता लगेगा। और लास्ट में बताऊंगी इसके 2 रुपए का कारण भी। और तो यहाँ मैंने आलू को इस तरह से ग्रेट कर लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और दोस्तों मैं याद दिला देती हूँ, अगर आप हमारे फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन जरूर दबाइएगा। और फेसबुक पे हमारा व्हाट्सएप है, उसको जरूर आप फॉलो कीजिए। उसको आप दबाएंगे तो साइड में फॉलो होता है। कईयों को समझ नहीं आ रहा था, उन्होंने कमेंट करा था, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। बस दबाते ही आपको पता लग जाएगा, साइड में फॉलो लिखा रहता है। तो आप इस तरह से उसको फॉलो कर सकते हैं। और कमेंट तो आप जरूर भर भर के दीजिए, जैसे मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, लाइक भर भर के दीजिए। आप लोगों के ही हम सपोर्ट से वीडियो को बनाते हैं, और आपका इस सपोर्ट के अब कमेंट करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिर्फ मैंने आधा आलू लिया था, उसी से मैं बता रही हूँ। और घर में कई बार चीजें बेकार होती हैं, उससे भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने आधा आलू को इसलिए लिए था। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने गाजर लिए, 1 चम्मच यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च लिए, 1 चम्मच ही यहाँ पे मैंने प्याज लिए, बहुत ज्यादा नहीं कुछ लिया है। और 3 से 4 एक हरी मिर्च को मैंने काट लिया था, और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। और यकीन करिए दोस्तों, ये रेसिपी बहुत ही मजेदार बनेगी, बहुत ही सस्ती और अच्छी रेसिपी है। अब इसमें हमें कुछ मसाले मिलाने हैं। तो पहले मैं नमक मिला देती हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार से डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं सफेद और काला दोनों मिलाऊंगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा मिलाइएगा, ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि आप देख रहे होंगे सामान भी हमारा थोड़ा सा है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सफेद और थोड़ा सा काला नमक डाल दिया है। और अब यहाँ पे मैंने आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर लिया है। और यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून काली मिर्च ली है, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, और आधा छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने चाट मसाला लिया है, और एक मैंने यहाँ पे क्यूब चीज का लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, इसको भी मैंने ग्रेट करके रख लिया है। सभी चीजों को मैं डाल देती हूँ। राजकुमार जी गोल्ड जुड़ चुके हैं, तो राधे राधे। तो यहाँ मैं सारी चीजों को डाल देती हूँ। तो बस मैंने डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मैं हाथों से कर रही हूँ, आप चम्मच से भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे काम कर सकते हैं दोस्तों। और सब चीजों को मैं मिक्स कर लेती हूँ फटाफट से। तो आप देख रहे होंगे एक बहुत ही बढ़िया, सिर्फ आधे आलू में कितना सारा मसाला बनके तैयार हो चुका है। आलू को हमेशा जब भी यूज करें ठंडा यूज करें, गरम बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। तो यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। हमारे संग रेखा गुप्ता जी भी जुड़ चुकी हैं। राधे राधे। आप अच्छे से होंगे आप सब। तो चलिए अब रेसिपी के हम दूसरे पार्ट की तरफ फटाफट से चल रहे हैं। और
यहाँ मैंने 2 चम्मच मैदा ली थी। आप इसकी जगह चावल का आटा, अरारोट कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैं मैदे का यूज कर रही हूँ। 1 पिंच यहाँ पे मैंने नमक लिया है, थोड़ी सी यहाँ पे लाल मिर्च कुटी ली है और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे काली मिर्च ली है। यहाँ पे हमारे संग दिलवर सिंह भी जुड़ चुके हैं। नमस्कार, राधे राधे आपको भी। और सारे मसालों को इसमें डाल देंगे और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हमें घोल तैयार करना है। तो यहाँ पे एक पतला सा हमें इस तरह से घोल तैयार करेंगे। जो मैं आपको बता रही हूँ, जितना मैं बताऊंगी आपको उतने में ही आपका तैयार हो जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं बता रही हूँ। तो यहाँ पे आप बिल्कुल जैसे मैंने बताया अभी आपको बताऊंगी। तो बस मैंने इसलिए पतला सा घोल लिया है इसे। आप देख रहे होंगे इस तरह से, बहुत ज्यादा मैंने गाढ़ा नहीं रखा है, सिर्फ पतला सा रखा है। चलिए अब इसको भी हम साइड में रख देते हैं और आगे के काम की तरफ शुरू करते हैं फटाफट से। तो चलिए अब मैं यहाँ पे और आगे की तैयारी करने से पहले हमारे संग आकाश गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं। तो पहले मैं इधर जब तक मैं डाल देती हूँ और उधर मैं तैयारी दिखाती जाऊंगी आपको आगे की तैयारी कैसे होनी है, क्योंकि इधर हमारा काम भी हो जाएगा फटाफट से। तो ये आपके सामने ही मैं डाल रही हूँ। अभी ये पता लगेगा मैंने क्या बनाया है। तो कमेंट में आप लिखते जाइए मैं क्या बना रही हूँ, अभी आपको आगे क्या तैयारी दिखाने वाली हूँ, जब तक ही सीख जाएंगे। तो यहाँ मैंने तेल को गरम कर लिया था, फिर मीडियम आंच पे इसको सेकना है। तो यहाँ पे मैं बस डाल दे रही हूँ और आपको तैयारी दिखाऊंगी। तो फटाफट से आप अपने कमेंट दे सकते हैं मुझे मैं क्या बना रही हूँ। यहाँ मैंने डाल दिया है। चलिए अब ये सीखते रहेंगे, हम आगे की तैयारी करते हैं। रिंकू जी जुड़ चुके हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा जी। नीलम जी, दीपाली जी, राधे राधे। आप चश्मा लगाती हैं, आपकी मुझे सबकी बहुत अच्छे से पहचान है। हाँ जी। तो चलिए अब हम दूसरी तरफ शुरू कर रहे हैं फटाफट से। तो यहाँ पे जब तक उधर वो भी होता रहेगा और मैं आपको बताती जाऊंगी। तो यहाँ मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। अब चलिए फटाफट से रेसिपी के हम फटाफट से आ चुके हैं दूसरे पार्ट पर। शशि गोयल जी भी जुड़ चुके हैं, राधे राधे। और नहीं, सूजी का नहीं है तो तो बस यहाँ पे अब सस्टेनेंस खुल चुका है। यहाँ मैंने 2 ब्रेड लिए हैं, जो मैं आपको 2 रुपए की बता रही हूँ। मेरे यहाँ अक्सर कई बार क्या होता है, सबके घरों में ब्रेड आती है तो बच जाती है। तो मेरे यहाँ भी 2 ब्रेड बची थी। तो आप इस तरह से सस्ता नाश्ता किटी के लिए, कोई पार्टी है तो बना सकते हैं। तो मैं वही सस्ता नाश्ता आपको बताने जा रही हूँ। तो आप समझ लेंगे आधा आलू में और हमने ब्रेड ली है और इस तरह से लगा सकते हैं। तो चलिए मेरे पास है और इसे दबा दबा के हल्का हल्का सा इस तरह से लगा के प्रेस करना है। अभी इसमें और सामान भी डलेगा, बहुत सारा सामान। तो यहाँ मैं दिखाती जाती हूँ आपको फटाफट से। तो यहाँ मैं प्रेस करके इस तरह से लगा रही हूँ। सिर्फ 2 ही दिखाऊंगी और यकीन करिए दोस्तों किसी को पता ही नहीं लगेगा आपने कैसे बनाया। आप जैसे मैं एक तरफ आलू लगा रही हूँ, आप दोनों तरफ भी लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पे एक तरफ करके दिखा रही हूँ। और कई जनों का बाद में कमेंट आता है हम आलू की जगह क्या लगा सकते हैं। तो वो आलू की जगह आप पनीर खाली लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ खाली मटर ज्यादा पसंद है तो मटर भी लगा सकते हैं। तो थोड़ी सी अपनी अपनी चॉइस होती है, आपको क्या यूज करना है वो कर सकते हैं दोस्तों। तो मैंने यहाँ पहले से ही बता दिया है, नहीं तो फिर बाद में कोई ना कोई तो जरूर पूछता है कि मैडम हम क्या लगाएं इसमें। अभी मैं सबके कमेंटों का भी जवाब पढ़ूंगी एक बार।
पहले मैं रेसिपी के ध्यान दे लूं। आप सबको पता है अगर थोड़ा सा भी मिस हो जाता है तो चीजें हमारी जलने जाती हैं और हमें, तो यहाँ पे मैं फटाफट से आज आपके लिए छोटी सी प्यारी सी रेसिपी लेके आई थी। तो आप संडे को भी बना के भी खा सकते हैं, या किट्टी में या आपके यहाँ मेहमान आ रहे हो तो बना सकते हैं। तो बस अब हमें क्या करना है, इसे मैं 4 पीसों में काटूंगी और काटने के बाद में क्या करना है, यहाँ पे मैंने तिल लिया है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये तिल है, ये जरूर लगाइएगा, इससे ज्यादा महंगे नहीं आते हैं। थोड़े से तिल से इस तरह से लगा देना है, तो एक तो ये ढक जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा नीचे हमने क्या लगा रखा है। तो यहाँ मैं इस तरह से कर रही हूँ। तो बस मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा दे रही हूँ बस, और ज्यादा नहीं दिखा रही। और उसके बाद में क्या करना है, चलिए अभी बहुत सारा काम है दोस्तों, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स लिए थे, ब्रेड को पीस लिया था और इन्हें माइक्रोवेव में सुखा लिया है। जैसे मैं बची हुई ब्रेड होती है तो मैं उसका क्रम्स बना के रख देती हूँ, या किनारे निकलते हैं तो उनको मैं बना के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे चलिए, तो बस अब हमें क्या करना है, एक हाथ से इसमें डिप करना है। तो एक हाथ से, वीडियो दिख रहा होगा, तो यहाँ पे एक हाथ से इसमें डिप करेंगे मैदा के घोल में, और दूसरे हाथ से हम इसमें लपेट देंगे। तो इस तरह से करते जाएंगे और इसको, तिल को थोड़ा सा प्रेस कर देंगे क्योंकि घोल में जाके थोड़ा सा कई बार निकल जाता है। और इस तरह से करके ब्रेड क्रम्ब लगाते जाएंगे। और मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि एक हाथ से मैं ये करूंगी और एक हाथ से इस तरह से करूंगी। तो यहाँ मैंने रख लिया आपके सामने इस तरह से। तो यहाँ इस तरह से लगाना है, अच्छे से चिपका देना है। और इसको आप बना के पहले भी रख सकते हैं, जब बनाना हो जब आप खा सकते हैं। तो यहाँ मैं इस तरह से तैयारी कर रही हूँ। चलिए मैं, तो यहाँ इस तरह से बस तैयार करने हैं। और उधर हमारा स्नैक भी सीख के तैयार हो गया है। तो बस आपको इस तरह से ही तैयार करना है जैसे मैंने आपको बताया। और यकीन करिए खाने में तो बहुत ज्यादा टेस्टी है ही है, और बहुत ही सस्ता और बहुत ही जल्दी से बनके तैयार हो जाते हैं। बिना कम मेहनत में बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनता है। चलिए एक बार मैं फटाफट से प्लेट ले लेती हूँ। तो मैं गैस की तरफ आ चुकी हूँ, और ये आप देख रहे होंगे मैंने इसलिए पहले डाले थे, ये सिक जाएंगे फटाफट से, तो जिससे कि वीडियो भी लंबा नहीं होगा। और सीखने में जैसे मैंने आपको बताया था उतना टाइम लगाए, और दोनों तरफ से अलट पलट के सेक लेते हैं। बहुत ही बढ़िया कलर आता है और बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं। इसे गैस को मीडियम में ही सेकिएगा, अगर तेज गर्म नहीं होगा तो दोस्तों इसमें आपका तेल भर जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ मैं इस तरह से इसको निकाल लेती हूँ। आप देख रहे होंगे जितना भी आप अपना चाहते हैं, कितना डार्क लाइट वो आपका पसंद है कि कितना क्रिस्पी आप चाहिए, उस हिसाब से सेक सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस तरह से सेक लिया है, बस मैं निकालती हूँ। ज्यादा सेकता है तो कलर अच्छा नहीं आएगा। मनोज अग्रवाल जी, बीना जी जुड़ चुके हैं, राधे राधे। तो अभी मैं बीच में चेक भी करती जा रही हूँ, एक दो नाम चेक कर रही हूँ, नहीं तो मेरे नाम मुझे बाद में नहीं दिखते हैं दोस्तों। मनोज जी नाइस, थैंक यू। रेखा गुप्ता जी ने भी नाइस लिखा हुआ है। और इस तरह से हम निकाल देंगे बस। अभी मैं और थोड़ा सा क्रिस्पी कर रही हूँ। रीता जी आ चुकी है, राधे राधे। और अभी देख लेती हूँ शशिकांत जी, जी। तो बस मैं निकालती जा रही हूँ और इसको मैं इसमें डालती जा रही हूँ, जिससे कि एक्स्ट्रा तेल निकल जाएगा। और वैसे तेल बिल्कुल नहीं भरता है, पर आप अगर आपके पास ये वाला झारा नहीं है तो छन्नी भी ले सकते हैं, छन्नी में भी निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है बनने के बाद में, और बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं। बस मुझे साफ करके उधर से डाल के आपको दिखाती हूँ फटाफट से। जो अभी आपके सामने बनाए हैं इनको मैं साइड में रख देती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है ये।
तो मैं वो डाल देती हूँ जो मैंने बनाए हैं और मैं आपको प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। और अभी जो अभी लिखा हुआ है उनका भी कमेंट में जवाब लिख के बताऊंगी। यहाँ मैं जल्दी से सफाई कर लूँ साइड में और ये मैं डाल देती हूँ। बस आप देख रहे होंगे मैंने इनको ऐसा हल्का सा प्रेस करके डालते रहेंगे। और इस तरह से जब क्रिस्पी ब्रेड क्रम्स होते हैं तो ये निकलते नहीं हैं और बहुत ही बढ़िया सा। बस मैंने आपको ज़्यादा नहीं दिखाए थे, 3 ही दिखाए थे। इस तरह से डाल देंगे। चलिए, तो आप देख रहे होंगे गैस को मैंने तेजी का रखा है और अब मैंने मीडियम पे कर दिया। बस मैंने यही करा था, कुछ नहीं करा था। साइड में सफाई कर रही हूँ आपके लिए फटाफट से। चलिए मैं सर्व करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ हमने चटनी सॉस रख ली है। अब टमाटो केचप या सॉस किसी के संग भी खा सकते हैं। यकीन करिए बहुत ही यमी टेस्टी लगते हैं। और अर्चना जी, पारक जी जुड़ चुके हैं, राधे राधे। और वृंदा जी जुड़ चुकी है, राधे राधे। आप चावल, मैंने मैदा का बनाया, आप चावल का बना सकते हैं। रेखा बहन जी आई हैं, थैंक यू रेखा बहन जी, आप आ रहे हैं रोज, मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो आपने मेरा व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लिया होगा। और सुबी जैन जी, तो बस अब मैं फटाफट से वो भी निकाल देती हूँ और फटाफट आपको लगा के दिखाती हूँ। सीखने में टाइम नहीं लगता है, बहुत ही बढ़िया से जल्दी जल्दी बन जाता है। कई बार हमें घर में सामान पड़ा है, मेहमान अचानक आ जाए तो आप इस तरह से बना सकते हैं। बहुत ही यम्मी टेस्टी बनते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे ही खर्च करके हम बना सकते हैं। तो यहाँ मैं इस तरह से रख रही हूँ इसे। आप इसकी आवाज में अभी सुनाती हूँ आपको। तो यहाँ आवाज, मेरा वो कहाँ गया, कांटा नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे जोगिंदर कौर जी जुड़ चुके हैं, यम्मी लिख रहे हैं। और आज आशा जी नहीं आई हैं, आशा जी आती हैं, वो नहीं आई हैं। उनको भी मैंने कहा था आप जरूर आया करिए, क्योंकि लाइव में उनको पता नहीं होगा। वैसे मैं दोस्तों बता देती हूँ, अगर हमारी लाइव हमेशा 2 बजे शुरू होती है, किसी कारण से नहीं होती है तो नेट के मारे, नहीं तो शाम को हमारी 6 बजे होती है। तो आप दोनों टाइम कोशिश करा करिए कि आया करें। पर आज सैटरडे संडे को हम एक ही रखते हैं। और तो चलिए, बस इसे 100 चटनी आकाश गुप्ता जी ने भी नाइस लिखा है। तो अब मैं सबकी कमेंट को देख लेती हूँ, किसी का रह गया हो तो फटाफट से। कहाँ गया, खुल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे दीपाली जी कह रही हैं कि मैंने गुड़ की रब बनाई थी, बहुत ही अच्छी बनी थी, यमी यमी रेसिपी। हाँ दीपाली जी, बहुत ही यमी टेस्टी बनती है गुड़ की रब। यकीन करिए दोस्तों, इतना ज्यादा टेस्टी लगती है। जो मैंने गुड़ की गोंद और गुड़ की रब बनाई थी, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। यकीन, थोड़ा सा तेल भरा नहीं है दोस्तों। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए मैं टिश्यू पेपर लेके आपको दिखाती हूँ। आपको लग रहा है तेल नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ मैंने, तो आप और जिसने नहीं बनाई हो हम तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। जो गोंद की राब बनाई थी, मैं तो रोज पीती हूँ। और वृंदा जी, अर्चना जी, रेखा बहन, तो रेसिपी बहुत ही यम्मी थी। थैंक यू। ऐसे ही अपने कमेंट प्यारे प्यारे देते रहा करिए। कई बार नहीं पढ़ पाती हूँ मैं जल्दी में। सरिता जी, कदम जी, जया जी, कनक जी, थैंक यू। अब मैं दिखा रही हूँ आपको। आप कह रहे हैं, जो कह रहे हैं ना उनके लिए कि थोड़ा सा तेल भर जाए। तो आप देख सकते हैं, तो ये टिश्यू पेपर है और मैंने आपके सामने छन्नी में निकाला था और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं है। अगर तेल होता तो इसमें दिखता आपको कि मैंने टिश्यू पेपर ऐसे रखा है आपके सामने। तो तेल नहीं भरता है दोस्तों। अगर आप गर्म तेल में डालेंगे तो बिल्कुल नहीं भरेगा, अगर आपने ठंडे में डाल दिया तो जरूर भरेगा। तो ये चीजें तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी और सबका बनाने का। दीपावली जी थैंक यू।
तो आपने भी नाइस लिखा है इशारा करके। तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, बस आप लोगों के सहयोग से ही हमारा। और चैनल, अगर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, पेज बनाए हैं, कोई भी मेंबर तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, बाय बाय, थैंक यू। सरिता अग्रवाल जी, चलिए बंद करते करते काज